दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक मुकेश अंबानी अपनी रुतबे के बदौलत जाने जाते हैं। ये दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वैसे तो ये मुकाम हासिल करने के लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी अपने बेतहाशा पैसे का करते क्या हैं? अगर वो इन पैसों को भारत के गरीब लोगों को दे दे तो भी उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी कमाई के 90% हिस्से को गरीबों को दान कर देते हैं। और अगर अंबानी ऐसा करते हैं तो उन गरीब लोगों के पास कितने पैसे पहुंचेंगे? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए, क्योंकि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं और ये दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सनालिटी में एक हैं। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि मुकेश अंबानी का नेटवर्क 53 बिलियन US$ से भी ज्यादा है, जिसकी अगर इंडियन करेंसी में तुलना करें तो होती है 4 लाख करोड़ रुपए। इनके रुतबे का आलम ये है कि चाहे वो दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी हो या फिर फिल्म स्टार, इनके आगे सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। मुकेश अंबानी अपनी अरबों की दौलत कैसे खर्च करते हैं? आपको बता दें कि मुकेश अंबानी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि अपने परिवार के ऊपर पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी की बर्थडे पार्टी पर 220 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इसी तरह अपनी बेटी निशा अंबानी के बर्थडे पार्टी पर करोड़ों का खर्च किया था। तो आप इस बर्थडे पार्टी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी अपना पैसा कैसे पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन अगर ये उसी पैसे को किसी गरीब को दान देंगे तो भारत में मौजूद गरीबी को आसानी से दूर किया जा सकता है। और हम आपको ये भी बता दें कि अंबानी अगर भारत में मौजूद हर एक गरीब व्यक्ति को दान में दिए गए पैसे देंगे तो उन्हें पर व्यक्ति $59 देने होंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके लिए अंबानी को अपने सारे शेयर होल्डर यानी कि अपनी रिलायंस कंपनी भी बेचनी पड़ेगी। नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपके पास आपका घर, गाड़ी, सब कुछ बेचकर जो पैसा होता है उसे हम नेटवर्थ कहते हैं। और उसे मिलाकर अंबानी भारत के गरीब लोगों में पैसा बांटते हैं तो हर व्यक्ति को $239 व्यक्ति दी जाएगी। और इसके लिए इन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा, यानी कि उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसके बाद वो भारत के हर एक गरीब व्यक्तियों को $239 रुपए दे सकते हैं। हालांकि रिलायंस कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि रिलायंस कंपनी के साथ कई बड़ी कंपनियों का नाम जुड़ा हुआ है, जिससे कई बड़े बिजनेसमैन को वो फायदा होता है। ऐसे में मुकेश अंबानी इतनी बड़ी भूल तो नहीं कर सकते कि वो अपनी सारी बड़ी कंपनियों को बेचकर गरीबों में पैसा दान कर दे। लेकिन अगर वो गरीबों की मदद करते हैं तो उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर अंबानी अपने सभी शेयर्स को बेचते हैं तो हमारे भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनकी शेयर मार्केट काफी डाउन हो जाएगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि जिस तरह से मुकेश अंबानी ने अपने एम्पायर को खड़ा किया है, अगर उसके अंतागढ़ को अचानक से बेच दिया जाए और उसे किसी और शेयर होल्डर के हाथों सौंपा जाए तो कंपनी में काफी नुकसान भी हो सकता है। पर इसके बावजूद ऐसा नहीं होगा कि अंबानी अपने शेयर्स को बेचकर गरीबों में उन्हें दान कर दे, क्योंकि दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में शामिल अंबानी की कंपनी RIL का मार्केट कैप इस समय 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस हिसाब से ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 42वें स्थान पर है। पिता धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस की कमान अपने हाथ में ली और इसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जहां केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 1981 में अपने पिता धीरू भाई अंबानी के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की शुरुआत की। इसके बाद 1985 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। पेट्रोलियम के अलावा मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ाए और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की कमान अपने हाथ में ली। हालांकि पिता का निधन होते ही उनके और छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया और ये विवाद बंटवारे तक पहुंच गया। बंटवारे के तहत रिलायंस इंफोकॉम छोटे भाई अनिल अंबानी के पास पहुंच गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी के पास आ गई। मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत और लगन से रिलायंस इंडस्ट्री को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। यहाँ बता दें कि साल 2002 में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 75,000 करोड़ रुपए था, जो अब मुकेश अंबानी के कुशल नेतृत्व में बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है।
वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कैपिटल अब बिकने की कगार पर पहुंच चुकी है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की कमान हाथ में लेने के बाद न केवल पेट्रोलियम बल्कि रिटेल, लाइफ साइंसेज, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी दमदार दस्तक दी। उनकी रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल बिजनेस की कंपनी है और अमेज़न को टक्कर दे रही है। वहीं 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया और 2G और 3G पर चल रही टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए 4G सुविधा देते हुए इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी। मुकेश अंबानी की सूझबूझ के कारण ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने महज 58 दिनों में जियो प्लेटफॉर्म की 1/4 से कम हिस्सेदारी बेचकर 1.15 लाख करोड़ रुपए और राइट इशू के जरिए 52,124.20 करोड़ रुपए जुटाए। इसकी दम पर कंपनी तय समय से 9 महीने पहले ही पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई। रिलायंस पर 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर 1,61,035 करोड़ रुपए का कर्ज था और कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक इसे चुकाने का लक्ष्य रखा था। मुकेश अंबानी ने इस उपलब्धि पर कहा था कि मैंने कंपनी के शेयर धारकों से किया वादा पूरा किया। वहीं आपको बता दें कि अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो अपने पैसों को काफी शाही अंदाज में खर्च करते हुए नजर आते हैं। जहां बात उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हो या फिर पहनावे में, वो चर्चा का विषय हर टाइम बना हुआ रहता है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी इनके फिटनेस से लेकर साड़ियाँ, पर्स और ज्वेलरी सब कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और बाकी इनके पास दुनिया के सबसे महंगे कपड़े हैं और लग्जूरियस बैग मौजूद है जिनकी कीमत करोड़ों में है। आपको बता दें कि नीता अंबानी के पास एक साड़ी है जिसकी कीमत 40 करोड़ है। नीता अंबानी जो बैग इस्तेमाल करती है वो दुनिया के सबसे महंगे बैग में से एक है। इनके बैग के ऊपर गोल्ड और डायमंड लगे हुए होते हैं। मुकेश अंबानी अपने घर को सजाने के लिए महंगी से महंगी चीजों को खरीदने का शौक रखते हैं और रखे भी क्यों नहीं। आखिर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो ठहरे। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जो चाय पीती है वो 3 लाख के कप में पीती है। दोस्तों, ये कप जापान के नोरिटाका कंपनी का बना हुआ है। नीता अंबानी के पास A319 एक लग्जरी प्राइवेट जेट भी मौजूद है जिसकी कीमत 230 करोड़ रुपए है। अगर मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास 168 कार मौजूद है जिसमें रोल्स रॉयस कलिनन कार सबसे महंगी कार है जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की BMW 760 Li कार बुलेट प्रूफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी ऐसी ही हाईटेक कार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया को बनाने में लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह घर लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया 27 मंजिला ऊंचा है। इस घर में लगभग 600 वर्कर काम करते हैं। बता दें कि एंटीलिया का 6th फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए छोड़ा गया है जिसमें मुकेश अंबानी की 168 कार पार्क की जाती है। इसके अलावा इस घर में सबसे ऊपर 3 हेलीपैड की भी सुविधा दी गई है और इस घर को पूरा सेफ्टी के साथ बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश अंबानी के गरीबों में पैसे दान करने के इस आइडिया के बारे में? वैसे कभी उन्होंने खुद से ये बात नहीं कही, लेकिन अगर इकोनॉमिक हिसाब से देखा जाए तो हमने आपको बता दिया कि उनके पास कितनी ज्यादा संपत्ति है और उस संपत्ति में से अगर वो भारत के गरीबों में पैसा बांटते हैं तो पर व्यक्ति कितने रुपए लोगों के पास पहुंचेंगे। और अंबानी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अपने लग्जूरियस लाइफ और पैसे से बहुत प्यार है। और हो भी क्यों ना, दिन रात एक करके उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।